बच्चों अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन से। तुम्हें के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 समझ में आ गया था? रिकैप हो जाना। लास्ट करते हैं, लास्ट सबसे जो घिनौना केस था। इसके ए मोल्स है, इसके बी मोल्स है। अब गाइस हमें जरूर बताया हुआ होगा कि ए और बी क्या है, ठीक है ना? क्योंकि उससे हमें पता चलेगा लिमिटिंग रीएजेंट क्या है, ठीक है ना बच्चों? और क्योंकि के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है तो रिएक्शन विल आल्सो ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन। मतलब जो लिमिटिंग रीएजेंट है दैट विल टेंड टू जीरो। और लिमिटिंग रीजन की अमाउंट पूछी गई होगी क्वेश्चन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि लिमिटिंग रीजन कितना बचा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, वो पूछा गया हो। क्लियर है गाइस? तो अभी मैं कह रहा हूं, हाँ बेटा, उसी का पूछा जाएगा क्योंकि तुम्हारा सपोजिंग बी ग्रेटर देन सी है तो लिमिटिंग रीजन क्या है? एंड इज द लिमिटिंग रीजन। हम कहेंगे एनएससी और एच टू की अमाउंट तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन मान के चल रहे हैं ना, तो हमारा एच टू कितना बचेगा? ये पूरा खत्म हो गया, लगभग लगभग खत्म हो गया। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है ना? ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा पूरा खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो रहा है। तो एस टू कितना बचेगा? बी का तो सी ए रिएक्ट करेगा ना बच्चों। वन एंड टू रिएक्ट विद थ्री एस टू, ए विल रिएक्ट विद थ्री ए एस टू। तो बचा कितना है एस टू बच्चों? और एनएससी कितना बना बच्चों? टू ए। हाँ है ना यार? अब ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन कहो या कंप्लीशन कहो, इनकी अमाउंट तो लगभग यही रहेगी ना बच्चों। हाँ है ना? ऑलमोस्ट इनकी अमाउंट यही रहेगी, थोड़ी इससे कम होगी क्योंकि पूरा कंप्लीशन तक नहीं गया, ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक गया। बट दिस अमाउंट विल बी ऑलमोस्ट सेम। हाँ है ना? ऑलमोस्ट कंप्लीशन कहूं या कंप्लीशन कहूं, एच टू और एनएससी की अमाउंट तो लगभग यही रहेगी ना। मैं सपोजिंग ये 4 आ रहा है, बी माइनस थ्री ए 4 है, तो हम कहेंगे 4 नहीं होना चाहिए, 3.99 होना चाहिए। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन वो अमाउंट ज्यादा फर्क करनी नहीं वाली। हाँ है ना? एन टू की जो अमाउंट है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, हमें पूछना है वो टेंडिंग टू जीरो क्या है। हमें पूछा गया है वो टेंडिंग टू जीरो क्या है। समझे या नहीं समझे गाइस? जस्ट अ सेक। हाँ बच्चों, यहां तक क्लियर है? एच टू की अमाउंट बी माइनस थ्री और एनएससी की अमाउंट टू ए, ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। एन टू की अमाउंट टेंडिंग टू जीरो है, वो अमाउंट हमें पूछी गई। अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये होल्ड ऑन, हम कहेंगे टू ए माइनस एक्स करो। अब हम पीछे से मतलब पूरा फॉरवर्ड भेज निकाला, बैकवर्ड इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, ठीक है ना गाइस? तो ये कितना बनेगा, बी माइनस थ्री ए प्लस थ्री बाई टू एक्स। हाँ है ना? और ये कितना बनेगा, एक्स बाय टू। हाँ है ना गाइस? अब बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वन बाय के इक्विलिब्रियम। ये मान के लिए जाए के इक्विलिब्रियम 1000 दे रखा है, तो रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वन बाय 1000। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दैट विल बी एक्स बाय टू इंटू बी इंटू बी माइनस थ्री ए प्लस थ्री बाई टू एक्स का होल क्यूब ओवर टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? अब हम कहेंगे क्योंकि इस रिएक्शन का जो हम बैकवर्ड रिएक्शन देख रहे हैं उसका के इक्विलिब्रियम बहुत कम है, मतलब रिएक्शन में जो अमाउंट ये एक्स है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो एक्स है बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पे इस एक्स को इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे इस एक्स को इग्नोर कर देंगे, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाए। वी आर इग्नोरिंग एक्स विद रेस्पेक्ट टू टू एंड वी आर इग्नोरिंग थ्री बाई टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू बी माइनस, क्योंकि हमारा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक गई है। अब बैकवर्ड इक्विलिब्रियम है, बैकवर्ड इक्विलिब्रियम में तो रिएक्शन बहुत कम गई ना फॉरवर्ड, मतलब NH3 गिविंग N2 and 3H2, इसमें रिएक्शन बहुत कम N2 और H2 बनाने की कोशिश करी उसने NH3।
तो हम कहेंगे जो अमाउंट, ये x क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ NH3 विच गॉट कन्वर्टेड टू N2NH2. x is the amount of NH3 that got converted to N2NH2. This x is very very small. This is the amount reacted, this is the amount of NH3 which got converted या which reacted to give N2NH2, and this amount is very small. इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया with respect to 2 and with respect to b minus 3. यहां से हमारा एक आंसर आ जाए. कितने बच्चों को ये चीज क्लियर होगी? इसका अगर पूछा जाएगा तो मोस्टली एक्सप्रेशन ही पूछा जाएगा. मोस्टली क्वेश्चन टफ होता है. वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे हम, शायद एक क्वेश्चन में तुम्हें करवाऊंगा इसका, लेकिन मेजॉरिटी ये क्वेश्चन दीज आर टफ बेसिक, जो मैंने लास्ट में करवाया ये. अब आते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन स्टार्ट करें? नहीं. क्वेश्चन नंबर 1, हमें रिएक्शन दे रखी है x प्लस 2y गिविंग z. हाँ बेटा, हाँ बेटा, साथ साथ लिखते हो बेटर रहेगा. ना भी लिखो तो भी चलेगा, कि एट द एंड ऑफ डे मैं तुम्हें पीडीएफ तो भेज ही दूंगा. टेम्परेचर 473 केल्विन. केस इज गिवन टू अस एज 0.35. एक्स के हमारे पास मोल था 1, वाई के मोल से 2. एट व्हाट प्रेशर 60% of x is converted to z? That is the question. x और y की इनिशियल अमाउंट दे रखी है. इनिशियल अमाउंट दे रखी है, x का 1 मोल, y के 2 मोल लिया हमने. कितने प्रेशर पे 60% ऑफ x इज कन्वर्टेड टू z? ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? प्रेशर पूछा गया है. अब इसको करने के दो तरीके हैं. ये दोनों ही तरीके बताता हूं मैं तुम्हें. पहली चीज, मैं रिएक्शन फिर से लिख, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन. समझ में आ रहा है पूरा? z, इसका 1 था, इसका 2 था. 1 में से पहले एक्सप्रेशन बनाते, 1 में से x रिएक्ट कर गया तो बचा कितना है? 2 में से z. क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई बच्चों? यार तुम्हें बता रखा है कि 60% ऑफ x गॉट कन्वर्टेड टू z, 60% ऑफ x रिएक्टेड, तो x की वैल्यू क्या हो गया? x इज द अमाउंट रिएक्टेड बेटा. 1 माइनस x इज द अमाउंट रिमेनिंग. x इज 0.6. ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? हमें कह रखा है 60% ऑफ 1 रिएक्ट, मतलब 0.6 रिएक्टेड, मतलब x इज 0.6. x इज नॉट 0.4, x इज 0.6. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे जो x है 1 माइनस एक्स हमने लिखा है, इसमें x इज द अमाउंट विच गॉट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. हमें दे रखा है 60% ऑफ x गॉट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. तो x कितना आ गया बेटा? 0.6. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड. अगर x के 2 मोल होते तो हमारा क्या हो जाता? x के अगर हमारे पास 2 मोल होते और हमें कहा होता 60% गॉट कन्वर्टेड टू z, तो x 1.2 होता. मतलब गेटिंग द आइडिया, 0.6 कहां से आ रहा है? क्लियर है या नहीं? मतलब 60/100 ऑफ अमाउंट टेकन, जो कि हमारे पास 1 है, दैट इज x. हाँ है ना? क्लियर है गाइस? 60% ऑफ द अमाउंट टेकन गॉट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इज x. क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई? अगर 2 मोल लिए होते तो x वुड हैव बीन 1. कितने बच्चों को इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ? कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को? तो यार हमें तो मोल्स पता है, हमें मोल्स इक्विलिब्रियम पे पता है. इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन थी, सॉरी ये मोल्स से. एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन. वी आर गिवन द मोल्स एट इक्विलिब्रियम. अब हमें प्रेशर पूछा गया. गाइस पहले आसान वाला तरीका करेंगे, फिर डिफिकल्ट वाला. हम कहेंगे हम प्रेशर नहीं निकालते, हम वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में केसी का एक्सप्रेशन दे रखा है. केसी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.35. तो क्या मैं लिख दूं 0.35 विल बी इक्वल टू x बाय 1 माइनस x इंटू 2 माइनस 2x
का होल स्क्वायर और ऊपर वी स्क्वायर बच्चों। गाइस ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को समझ में आ गया? एक्स बाय 1 - x इंटू 2 - 2x का होल स्क्वायर और ऊपर वी स्क्वायर आ गया। वी हमने ये वी स्क्वायर कैसे आया ऊपर, ये समझ गए। नीचे वी, ऊपर वी क्यूब, तो ऊपर वी। यहां से वी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? एक्स तो हमें पता है, मतलब वी नो द मोल दैट इक्विलिब्रियम एक्स वाई जेड, वी आ जाएगा। अब हम कहेंगे ये जो वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग दैट दोज गैसेस। हमें पूछा गया प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, यार पीवी को एनआरटी लगा दो। हाँ है ना, पी इंटू वी इक्वल टू एन। अब गाइस ये जो हम प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, किस पे निकालना चाह रहे हैं? इक्विलिब्रियम पे। तो वी नीड द मोल्स एट इक्विलिब्रियम। कितने होंगे बच्चों? मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे? 1 - x प्लस 2 - 2x प्लस x, which is going to be how much? RT। आर की वैल्यू 0.081 उठा लो, टेम्परेचर तुम्हें केल्विन में पता है, प्रेशर तुम्हारा एटमॉस्फेयर में निकल के आ जाए। समझ में आया या नहीं आया? आ गया गाइस? दिस इज द इजी वे आउट। मैंने तो वाला काम क्या है, तुम कहोगे जो नॉर्मली दिमाग में आता है कि सर प्रेशर की टर्म तो केपी में आती है, पहले केसी से केपी निकालते हैं और फिर केपी के एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, है ना? वो पहले आता है दिमाग में पहले। लेकिन वो गंदा है, देखो कैसे। केसी था 0.35 इंटू आर टी। डेल्टा एनजी कितना आएगा बच्चों, फटाफट बताओ मुझे। डेल्टा एनजी क्या आएगा? -2 गाइस। हाँ है ना, विल बी इक्वल टू, ये हमारा केपी बन चुका है, विल बी इक्वल टू एक्सप्रेशन बनाओ, एक्स बाय 1 - x 2 - 2x का होल स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे? एन टोटल का होल स्क्वायर बाय पी टोटल होल स्क्वायर। वी की जगह एन टोटल बाय पी आता है ना बच्चों, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इंटू 3 - 2x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों? पी टी स्क्वायर। अब मुझे बता दो कौन सा एक्सप्रेशन ज्यादा आसान लग रहा है? ये समझ आया नहीं आया बच्चों? ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, ये बता दो। क्लियर है? वी की जगह क्या डाल दिया? एन टोटल बाय पी, है ना? एंड वी गॉट अवर एक्सप्रेशन। पहले वाला तरीका वाज डेफिनेटली बेटर। क्या बेटा? राइट साइड लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। बेटा केसी, केपी इज केसी इंटू आर टी रेसी पावर डेल्टा एन जी। हाँ, क्लियर है? और राइट हैंड साइड क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर 2। हमें दे रखा है NH4HS सॉलिड गिव NH3 गैस प्लस H2S गैस। इक्विलिब्रियम इसने अटेन किया है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको भी वेटेड टिल द रिएक्शन रीच इक्विलिब्रियम। केपी दे रखा है 0.34। ओके बच्चों? हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, केपी 0.34 दे रखा है। फाइंड पी टोटल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पढ़ लिया? गुड। डू यू रियलाइज लेफ्ट वाला सॉलिड है, तो उसको यार उसकी एक्टिविटी तो 1 मानते हैं, लेकिन फिर भी कन्वीनियंस के लिए क्या मान लो, एस सॉलिड है। एस में तुम्हारा कितना रिएक्ट कर गया? एक्स। एक्स गॉट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, एक्स एक्स बनेगा। अब यहाँ पे एक्स में इफ यू डोंट लाइक एक्स इन, एक्स को प्रेशर, तो इस दोनों का प्रेशर सेम होगा नहीं होगा? दोनों के मोल सेम है तो दोनों का प्रेशर सेम होगा या नहीं होगा? लास्ट क्लास में बताया था नहीं बताया था? एक्स वैसे मैंने लिया है, मोल्स रिएक्टेड टू गिव प्रोडक्ट, लेकिन जितने मजा जिस रेशियो में मोल्स होंगे उसी रेशियो में प्रेशर होगा।
तो दोनों का पार्शियल प्रेशर में क्या मान के चल रहा हूं, पी, है ना, दोनों का सेम पार्शियल प्रेशर है पी। के बी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, पी स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, पी इंटू पी बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, 1। क्लियर है गाइस, यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर तो आ गया। अब पूछा गया टोटल प्रेशर क्या होगा, कितना होगा बच्चों, ऐड कर देंगे पी प्लस पी, 2p इज द टोटल प्रेशर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, 0.34 का रूट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 एंड H2S एंड 2p इज द टोटल प्रेशर का। ये कितने बच्चों को एक्सप्रेशन क्लियर हो गया, दिस इज p इज द पार्शियल प्रेशर एंड p total is going to be 2p का है। समझ गए, बाई चांस, हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये लो गाइस, अब इसमें हमें पूछा गया है कि सपोजिंग केबी की वैल्यू दे रखी होती, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं क्वेश्चन, इसके अंदर क्या करोगे तुम, बोलो गाइस, केबी क्या बनेगा, 4p³ बनेगा नहीं बनेगा गाइस, सोच के बताओ, 2p का होल स्क्वायर इंटू पी, और प्रेशर टोटल क्या आएगा, 3p। क्लियर हो गई ये चीज, नाइस। ठीक है बच्चों, कई बार हमें प्रेशर टोटल दे रखा होगा, सपोजिंग इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं एक्सप्रेशन में, सपोजिंग हमें प्रेशर टोटल दे रखा है और केपी की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या करोगे, यही क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, प्रेशर टोटल दे रखा है एज सर एक पीटी। बार वो वापस बताना, 4p³ कैसे आया? बेटा इट इज गोइंग टू बी 2p का होल स्क्वायर इंटू पी, बी का प्रेशर का होल स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ। ओके सर। अब बच्चों देखो, हम क्या कहेंगे, सुनते आओ एक मिनट पहले, 2pp, हाँ है ना, रियलाइज दैट और नॉट, हमें प्रेशर टोटल दे रखा है, बेसिकली 3p की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पकड़ा रखी है, वहां से p निकालो और kp के एक्सप्रेशन में दे मारो, हाँ है ना बच्चों, बेसिकली हमें 3p की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी टोटल दे रखा है हमें क्वेश्चन में, बेसिकली हमें 3p की वैल्यू दे रखी है, वहां से p निकालो, kp के एक्सप्रेशन में दे मारो। किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ, बिल्कुल कर सकते हो, जो तुमने कहा है वो बेसिकली ये कहा है कि इसका आएगा 2p 2x/3x इंटू पी टोटल, इसका पार्शियल प्रेशर ये होगा, यही कह रहे हो ना, और इसका प्रेशर होगा x/3x इंटू पी टोटल, मतलब प्रेशर टोटल के टर्म्स में हम एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनते होगा, इसका क्वेश्चन भी ठीक ही है, यहां पे प्रेशर कितना होगा 2/3 ऑफ पीटी, और इसका प्रेशर होगा 1/3 ऑफ पीटी। क्लियर है गाइस, ये जो मैं कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर हमारा पूरा केबी का एक्सप्रेशन प्रेशर टोटल के टर्म्स में आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 2/3 पीटी का होल स्क्वायर इंटू 1/3 पीटी, हाँ है ना, केबी का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है, नाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर A2 प्लस B2 गिविंग 2AB। अच्छा बच्चों, एक सिंपल सी चीज, अगर हमारा केपी की यूनिट्स हमें पता लगानी है, केपी की यूनिट्स पता लगानी है, तो कैन आई से, इसको मैं नोट पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, केपी
को मैं लिख सकता हूं एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर डेल्टा एन जी, इसकी यूनिट्स की बात कर रहा हूं। डज दैट फील करेक्ट और नॉट? बेटा जैसे हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें केबी की यूनिट्स क्या आ रही थी? 0.34 लिखा हुआ था, बट दैट वाज 0.34 एटमॉस्फेयर स्क्वायर। प्रेशर इंटू प्रेशर कर रहे हैं ना, इट इज बेसिकली डेल्टा एन जी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये मतलब कुछ नया था नहीं, ये पहले का। नहीं पहले का नहीं था, ये अभी करवा रहा। ये चीज समझ आई नहीं आई? पक्का सबको? ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। हमें देखा है 1 लीटर फ्लास्क है, एक 1 लीटर फ्लास्क है जिसके अंदर 1 मोल A2 है, इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड टू 2 लीटर फ्लास्क containing 1 मोल B2। ए भी कितना बनेगा? के इक्विलिब्रियम दे रखा है, के सी दे रखा है हमें एज 49। फाइंड मोल्स ऑफ ए बी एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस। यार A2 के मोल्स दे रखे हैं इनिशियली, B2 के मोल्स दे रखे हैं इनिशियली, हमें गाय AB के मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे? सब गैस है यार, ये 1 ठहरा, ये 1 ठहरा, 1 - x, 1 - x 2x। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों एक्सप्रेशन? हाँ, के सी 49। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? के सी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2x का होल स्क्वायर ओवर 1 - x का होल स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? यार वॉल्यूम की टर्म हमारी आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही? डेल्टा एन जी 0 है, लेकिन अगर वॉल्यूम की टर्म आ रही होती तो हम क्या उठाते? वॉल्यूम ऐड कर देते वॉल्यूम को। गैसेस हैं, दे विल बी द फाइनल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 3। मतलब अगर डेल्टा एन जी 0 नहीं होता तो वी वुड हैव टेकन वॉल्यूम में 3 इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वॉल्यूम की वैल्यू हमने 3 उठाई होती। क्लियर है? गुड। एनीवे यहां से हमारा अच्छा आंसर क्या है? हमारा x है या 2x है आंसर? तो मोल 2x होगा। 2x इज गोइंग टू बी आवर आंसर। नाइस, गड़बड़ मत कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग 2HI गैस। इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है। 1 लीटर फ्लास्क है। केसी दे रखा है एज 64। फाइंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पूछिएगा ऑफ I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझिए गाइस? हाँ, कंफ्यूज करने के लिए बच्चा मरेगा कहीं ना कहीं जाके। या फिर एक और मजा आ जाता, उन्होंने इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर मोल्स ऑफ ए बी, उन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया होता फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। तुम जल्दी में एक्स निकालोगे, या तो तुम एक्स की जगह 2x लेना भूलोगे, या फिर तुम डिवाइड बाय 3 करना भूलोगे। क्वेश्चन आसान था, इट कुड हैव बीन मेड टफ। गलती करने की कई जगह चांसेस होते हैं गाइस। अब इसमें डू यू रियलाइज समथिंग इज मिसिंग? अभी तक हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता था या सिर्फ प्रोड होता था, मतलब जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था। अब जब दोनों प्रेजेंट है, तुम्हें क्या पता कि एक्स हम लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करें या राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करें? हाउ डू वी नो दैट रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड और बैक? भाई कोई चीज मिसिंग है, सपोजिंग प्रोड है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है हम लेफ्ट साइड में -x करेंगे, राइट साइड में x कर देंगे। हाँ है ना? विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट साइड एंड ऐड टू प्रोड साइड। यहाँ पे तो दोनों ही प्रेजेंट है, रिएक्टेंट और प्रोड। ठीक है ना बच्चों? या तुम वही काम करो जो मैंने कहा था कि एक काम करते हैं, फॉरवर्ड भेज देते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। कैसे? let us make the expression like this: 1 - x
1 माइनस एक्स 3 प्लस 2 एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब फॉरवर्ड गई थी रिएक्शन, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यार हमने गलत मान लिया, एक्स नेगेटिव, वैल्यू डालोगे सही आएगा आंसर। तो सपोजिंग एक्स आ गया, सपोजिंग एक्स आ गया तुम्हारा -1, तो तुम जब 3 + 2x और 1 - x डालोगे, या -1 में तो पता चलेगा रिएक्शन तुम्हारी x = -1 आया, हाँ ठीक है, x = -1 आ गया, सपोज 1 आ रहा है तो ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड गई, ठीक है ना गाइस। x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब रिएक्शन एक्चुअली फॉरवर्ड नहीं जानी चाहिए, बैकवर्ड जानी चाहिए। साइन नहीं, मतलब जो कंसंट्रेशन आनी चाहिए वही आएगी, लेकिन अब हमें x की वैल्यू नेगेटिव डालनी पड़ेगी टू गेट द एक्चुअल इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ HiSO2 मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आंसर तुम्हारा सही आएगा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, यार एक्स नेगेटिव क्यों आ गया। नेगेटिव मैंने समझा दिया, इट बेसिकली मींस दैट द रिएक्शन डिड नॉट गो फॉरवर्ड, इट एक्चुअली वेंट बैकवर्ड। समझ गए। अब तुम एक्स की वैल्यू -1 डाल दोगे तीनों के एक्सप्रेशन में, तो तुम्हारे पास एक्चुअल मोल्स ऑफ H2 एंड HI आ जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, फाइनल मोल आ जाएंगे तुम्हारे पास। सपोजिंग x = -1 आया, तुम इसमें इसमें और इसमें डालो एंड यू विल एक्चुअली गेट द फाइनल मोल। मतलब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फिर से एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत है, जो तुम्हारा x = -1 है दैट इज गिविंग यू द आंसर। बस ये है कि नेगेटिव साइन कंफ्यूजेस द किड्स। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? मतलब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू डाल दूंगा तो आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर सही आएगा x की वैल्यू -1 डालने पे, बस -1 हम डालना नहीं चाह रहे। तो एनीवे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं कहूंगा इस तरीके से ना करो। एक छोटा सा काम पड़ता है तुम्हारा, एक काम करो, q की वैल्यू निकालो अभी, 113 पे q की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बच्चों? Do you realize it will be 3² / 1 × 1? आएगा नहीं आएगा बच्चों? ये क्यू निकाला, अब क्यू को केसी से कंपेयर कर लो, क्या है बच्चों, लेस देन केसी है या ग्रेटर देन केसी है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब हमें पता चल गया कि हमारे एक्स वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, 64 विल बी इक्वल टू 3 + 2x का होल स्क्वायर ओवर 1 - x का होल स्क्वायर। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? बोलो गाइस, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? हाँ हाँ, अगर क्यू दे मतलब वैल्यूज दे रखी हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, वैल्यूज नहीं दे रखी तब तुम्हारे को वो है, ठीक है ना। मतलब वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यस यू कैन फाइंड आउट, तरीका ही स्टैंडर्ड ही है कि पहले क्यू निकालो, चेक करो फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, उसके हिसाब से एक्स डाल के देखो। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं जस्ट फॉर द सेक, एक तो कंसंट्रेशन पूछी गई है, x/1 इज योर आंसर, मतलब ये 1 - x/1 1 - x/1 3 + 2x/1 कंसंट्रेशन पूछी गई, जो मैंने भी बताया था गलती का स्कोप होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अच्छा गाइस, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक काम करता, मैं इस रिएक्शन को पूरा बैकवर्ड भेज देता और फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाता, कोई फर्क पड़ता? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने बोला है वो करके देखते हैं। 2H ये है 1, ये है 1, ये है, गाइस पूरा पीछे भेज दो, सिर्फ H2 और I2 ही रहने दो। बताओ मुझे H2 कितना बनेगा, H2 कितना होगा फाइनली, पूरा हमने लेफ्ट साइड में भेज दिया इक्विलिब्रियम। डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी 5/2? 2 से 1 बनता है, 3 से 3/2 बनेगा, और 3/2 + 1 कितना हो जाएगा? 5/2, ये भी 5/2। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करो, -x और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, +2x। हाँ या ना? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? मतलब अब एक्सप्रेशन करके गई, इसी का क्या बनेगा, 2x का होल स्क्वायर बाय 5/2 - x का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है गाइस? मतलब ये किया जा सकता है इफ रिक्वायर्ड। एक्सप्रेशन बहुत खराब बन रहा है, दिस इज अ वे टू गेट अ रिलेटिवली सिंपलर एक्सप्रेशन। फॉरवर्ड से भी सोच सकते थे, पूरा फॉरवर्ड भेज देते हम, ठीक है ना, पूरा फॉरवर्ड भेज दे तो हमारा HI कितना बना होता बच्चों? 5 5। अब करो 5 - x x/2 x/2, और अब KC क्या बनता बच्चों?
केसी क्या बनता, सोच के बताओ, केसी क्या बनता? यही मेरे को लग रहा था बच्चे गड़बड़ करेंगे, इसीलिए मैंने पूछा। 5 - x का होल स्क्वायर बाय x/2 का होल स्क्वायर। बेटा केसी कौन सी रिएक्शन का देख रहे हो? फॉरवर्ड का देख रहे हो? तुम प्रॉड से रिएक्टेंट की तरफ गए, आई एग्री, लेकिन आइडिया जो केसी है वो कौन सी रिएक्शन का लिया तुमने? H2 and I2 गिविंग HI ना, या HI गिविंग H2 and I2? पहले वाला केस था ना, H2 and I2 गिविंग HI, उसका केसी उठाया तुमने, 64 उठाया। तो यहाँ पे इट विल बी 5 - x का होल स्क्वायर बाय x/2 का होल। 1/64 लेना पड़ता जो तुम बोल रहे। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? दैट्स व्हाट आई थॉट के बच्चे गड़बड़ करेंगे, और तुमने गड़बड़ करी भी, एज आई सी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हमें दे रखा है प्रेशर ऑफ आयोडीन गैस is 0.180 due to dissociation of I2 gas into I gas. If no dissociation, P would be 0.078. Calculate Kp for I2 gas giving 2I gas. क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? टोटल प्रेशर 0.1 atm दे रखा है ड्यू टू डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन नहीं होता तो प्रेशर वुड हैव बीन 0.07। केपी का वैल्यू पूछी गई। कुछ ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर डिसोसिएशन नहीं होता तो सिर्फ I2 होता, I2 तो होता ही। मतलब एक तरीके हमें बता रखा है I2 का प्रेशर वॉज 0.07 atm, और डिसोसिएशन होने के बाद फाइनल प्रेशर दे दिया उन्होंने कितना? 0.1। एक्सप्रेशन लिखो, इक्वल टू 0.1 करो, एक्स आ जाएगा। इस बार एक्सप्रेशन हमारा किसके टर्म में जाएगा? मोल के टर्म में नहीं, डायरेक्ट प्रेशर की टर्म। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? I2 गैस गिविंग 2I गैस है। हम कहेंगे इसका प्रेशर इनिशियली 0.07 था, हाँ है ना? अब आया 0.07 माइनस एक्स 2x। ये 0.07 माइनस एक्स प्लस 2x, ये कितना दे रखा है बच्चों? 0.1। क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? बेटा अगर डिसोसिएशन नहीं होता प्रेशर वुड बी 0.07, मतलब I2 का प्रेशर वॉज 0.07। डिसोसिएशन हुआ, एक्सप्रेशन बना 0.07 माइनस एक्स 2x। अब ये जो टोटल प्रेशर है आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज 0.18। आयोडीन दोनों ही तो आयोडीन है बेटा, I2 भी आयोडीन है, I भी आयोडीन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आयोडीन गैस मींस दोनों का कंबाइंड प्रेशर इज 0.18। क्लियर है? एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और केबी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2x का होल स्क्वायर बाय 0.07 माइनस एक्स। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है एक्सप्रेशन? क्लियर हो गया गाइस? गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बेटा, यार परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी नाइस। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग an आंसर फ्रॉम यू गाइस। ओके गाइस, हमें दे रखा है इसका 0.1 मोल था H2S का। वॉल्यूम इज 0.5 लीटर, 0.5 लीटर, और केसी दे रखा है एज 10⁻⁻⁷।
आई थिंक दैट इज प्रीटी श्योर कि हमारा केसी वेरी वेरी लेस देन 1 है। 1000 के करीब जब हिट कर जाता है 900 1000 के करीब, तो वी अज्यूम इट टू बी वेरी वेरी लेस या वेरी वेरी ग्रेटर। 1/1000 है तो वेरी वेरी लेस, 1000 या 900 टाइप्स है तो वेरी वेरी हाई। तो ये तो बहुत कम है यार। हमें अल्फा पूछा गया, अल्फा इंटू 100, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे? एक्सप्रेशन इज ऑल वी नीड बच्चों। यार यहाँ पे बेटर ये है कि मैं सब कुछ किसके टर्म्स में करूं, किसके टर्म्स में करूं सब कुछ? अल्फा की टर्म्स में, मतलब एक्स करूं और एक्स बाय अल्फा करूं, एक्स बाय ओरिजिनल अमाउंट करूं टू गेट अल्फा, वो टफ हो रहेगा। नहीं समझ में आया ना? हाँ जस्ट जस्ट मैं ये था, अभी मैं अल्फा की टर्म्स में कर रहा हूँ। इनिशियली 0.1 था, 0.1 में से कितना रिएक्ट करेगा बच्चों अल्फा की टर्म्स में अगर सोचेंगे? ए में से हमेशा क्या रिएक्ट करता है? ए अल्फा रिएक्ट करता है, ठीक है ना बच्चों? नॉट 2a अल्फा, नॉट a अल्फा बाय 2, इट इज a अल्फा, कि दैट इज हाउ वी डिफाइन अल्फा। तो 0.1 अल्फा कर दो, ये 0.1 अल्फा और ये 0.1 अल्फा बाय 2 हो जाएगा। हाँ है ना? केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 0.1 अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 0.1 अल्फा बाय 2 ओवर 0.0 सॉरी 0.1 माइनस 0.1 अल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे एक बी की टर्म भी आके मरेगी। हाँ या ना? और क्योंकि हमारा केसी वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो मैं यहाँ पे मैं 0.1 अल्फा इग्नोर भी कर सकता हूँ 0.1 के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जयतर बेटा? बच्चों प्लीज आवाज क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये जो 0.1 अल्फा है, जैसे हम एक्स विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, एक्स विद रेस्पेक्ट टू ए इग्नोर करते हैं, वैसे ही हम अल्फा विद रेस्पेक्ट टू 1 इग्नोर करते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे हमने 0.1 अल्फा को इग्नोर किया है विद रेस्पेक्ट टू 0.1, विच इज अनदर वे ऑफ सेइंग मैंने अल्फा को इग्नोर किया है विद रेस्पेक्ट टू 1। अगर मैं 0.1 अल्फा को इग्नोर कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू 0.1, इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग मैं अल्फा को इग्नोर कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। यहां से अल्फा का एक्सप्रेशन आसानी से आ जाएगा, किसी बच्चों को कोई डाउट? मैं ये कह रहा था तुम ये भी कर सकते थे, 0.1 माइनस एक्स 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 बाय 2 कर सकते नहीं कर सकते इसे? और केजी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाय 2 ओवर 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वी। कर सकते नहीं कर सकते इसे? लेकिन फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा विच विल बी एक्स बाय 0.1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? अमाउंट रिएक्टेड बाय अमाउंट टेकन, दैट इज अल्फा। आए ना बच्चों? बेटा दोनों ही तरीके सही है। ऑप्टिमम तो ऊपर वाला बेटर है। अल्फा ही पूछा जाए फिर अल्फा की टर्म से करो ना, जब अल्फा पूछा गया है तो अल्फा की टर्म से करो। हाँ है ना? अच्छा एक चीज और, अल्फा पूछा गया है, अल्फा इंटू 100 पूछा गया है। गुड दैट्स नाइस। नेक्स्ट चलते हैं, लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चन। क्या हो गया गाइस? अब एक फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन कौन सा हो गया था हमारा अभी तक? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था हमारा। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 7, CO2 प्लस H2। ये फॉर्मूला जितने को याद होगा ना, आई से कि यार बच्चों ने मेहनत करी थी थर्मोडायनेमिक्स। जिनको याद होगा पहली थैंक यू सर। के इक्विलिब्रियम इज 0.63 at 727 डिग्री सेल्सियस। के इक्विलिब्रियम is 0 point, sorry, it is 1.26 at 927 डिग्री सेल्सियस।
फाइंड डेल्टा एच फॉर दिस टेम्परेचर रेंज। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे गाइस, प्लीज लेट मी नो। उसमें डेल्टा एस भी आ रहा होता है। उसी से आगे गए थे हम थोड़ा, उससे थोड़ा आगे गए थे, उससे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। Sir, ln K2 by K1 equals delta H by R. 1/T1 माइनस 1/T2, दैट इज करेक्ट। हमें के इक्विलिब्रियम दे रखा है दो टेम्परेचर पे, ठीक है ना बच्चों, और हमें डेल्टा एच पूछा गया है। तो आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आनी चाहिए। ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर। आर की वैल्यू क्या उठाओगे, 8.314 उठा लो, आंसर किसमें आ जाएगा, जूल में। 1/T1, 1/T1 1/727 लोगे, या इसको 273 ऐड करोगे, यू विल टेक द टेम्परेचर इन केल्विन बच्चों, आ जाएगा। अब के इक्विलिब्रियम पूछा गया है 1227 पे, तो एक काम करो, यहाँ पे डेल्टा एच बाय आर 1/T1 क्या लोगे बच्चों, ये बता दोगे। अगर मैं के इक्विलिब्रियम जिसके कंपैरिजन में हम निकाल रहे हैं नया के इक्विलिब्रियम, मतलब हमें जिस के इक्विलिब्रियम वाला करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चाहिए या नहीं चाहिए, कितना आएगा, 1200 या 1000। और अब टेम्परेचर जिस पे हमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है 1500। समझा नहीं समझे गाइस, क्लैरिटी आई नहीं आई, बड़ी जल्दी आ गई, फॉर्मूला ही था। हाँ हाँ, log 2 2.0 से मल्टीप्लाई करना तुम्हारा काम। गाइस क्वेश्चन नंबर 8, यार हमने PCl5 लिया। अब बच्चों यहाँ पे थ्रू दिस क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू टेल यू टाइप ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो आ सकते हैं। दिस इज नॉट वन क्वेश्चन, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। सुनते आओ, हमें वेपर डेंसिटी दे रखा है ऑफ गैस मिक्सचर, इट इज 70 at 200 degree Celsius and 58 at 250 degree Celsius. Find alpha, degree of dissociation निकालो at two temperature। बच्चों कुछ क्वेश्चन समझ में आया, क्या कहना चाह रहा है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आया होगा। वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास बाय 2, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर दे रखा है। यार मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर का मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, मिक्सचर टोटल मास बाय टोटल मोल्स, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट, हाँ है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें वही देखते हैं। हाँ बेटा, हाँ एट द टू टेम्परेचर्स 200 डिग्री सेल्सियस एंड 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना बच्चों। 200 डिग्री सेल्सियस पे वेपर डेंसिटी वाज 70, 250 पे इट वाज 58। दोनों टेम्परेचर्स पे अलग अलग अल्फा होगा ना बेटा। हाँ एट बोथ टेम्परेचर, ठीक है। टू अच्छा लग रहा है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्लीज नो नॉइज। बच्चों देखो, सुनते आना, 1 इनिशियल मान के चलते हैं, 1 मानते थे नहीं मानते थे इनिशियल, 1 माइनस एल्फा एल्फा एल्फा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा बच्चों,
टोटल मास बाय टोटल मोल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो PCl5 जो बेटा ओ पहले, हाँ टोटल मोल्स कितने लोगे, 1%। हम कहेंगे यार ये एक्सप्रेशन तो जान ली भाई, हाँ है ना। तो गाइस एक चीज और भी कर सकते हैं, यार ऊपर है क्या, मास, टोटल मास। यार डिसोसिएशन या बेसिकली रिएक्शन होते हुए, डू यू रिमेंबर और नॉट, मास रिमेन सेम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास पहले था बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बाद भी मास वही रहना। तो ये जो मैंने ऊपर इतना घिनौना एक्सप्रेशन लिखा है, ये मैं अपने मास का फॉर्मूला कैसे निकाला है, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। यार ये मास एक मोल PCl5 जितना ही तो होगा। हमने एक मोल PCl5 लिया, उसको ब्रेक करा टू गिव PCl3 एंड Cl2, पूरा ब्रेक भी नहीं हुआ। अब हम इन तीनों का इंडिविजुअल मास ऐड करेंगे, इससे आसान ये नहीं है कि हम एक मोल PCl5 ले लें न्यूमरेटर में। डोंट यू थिंक दिस इज इजी? ऊपर भी तुम देखोगे अल्फा कटेगा तुम्हारा, सॉल्व करोगे तो अल्फा कटेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो याद होना। मास PCl5 का देखो, PCl5 के एक मोल लेते हैं हमने, दिख रहा है यहाँ पे, एक मोल का मास जितना भी है मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है ना। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5 इतना मास PCl5 का लिया, अब वो ब्रेक कर गया टू गिव PCl3 एंड Cl2, लेकिन टोटल मास वही रहेगा जो पहले हमारा एक मोल का था। अब हमें पूछा गया है वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस मिक्सचर, दैट विल बी टोटल मास, जिसको न्यूमरेटर इजीली सिंप्लीफाई हो गया हमारा बाय टोटल मोल्स। मोल चेंज हो गए, पहले 1 थे, रिएक्शन होने के बाद अब मोल्स हो चुके हैं 1+L। ये जो मैंने भी एक्सप्रेशन लिख के दिया है, इससे हमारा अल्फा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ मुझे। हाँ हाँ, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर है, मतलब हमारा जो था कितना था बेटा, 70 था ना बेटा। हाँ, तो इट विल बी 140 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5 कितना होता है बच्चों, बेटा वेपर डेंसिटी हमें 70 दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास तो 140 होगा ना, उसका डबल। यहां से अल्फा आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। ये है अल्फा एट 200 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही अल्फा निकाल लोगे 250 पे। 250 पे यहाँ पे 140 के बजाय हम क्या ले जाओगे, 2 × 58, 58 ले रखा था ना बच्चों हमने। क्लैरिटी आई या नहीं आई? मैं एक और केस लेता हूँ, N2O4 गिविंग NO2, 2NO2। बेटा इसमें मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या बनने वाला है, बाय जरूरी नहीं है हर बार 1+अल्फा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों ही केसेस में 1+अल्फा। एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? दिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मच द रिएक्शन हैज गॉन फॉरवर्ड। अल्फा में ये बता रहा होता है रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड गई, अल्फा ज्यादा, रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा गई, ज्यादा प्रोडक्ट्स बना है उसने। ठीक है ना बच्चों, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट नहीं है? गुड, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, ये 8 ही था। गाइस क्लैरिटी आ रही नहीं आ रही? मेरे ख्याल से पहली क्लास अगर जो बच्चा ढंग से पढ़ गया है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। KP is given to us as 0.82, find alpha at P total of 5 ATM and
फाइंड अल्फा एट पी टोटल ऑफ 10 ATM। गाइस डू यू रियलाइज और नॉट, हमें यहाँ पे इनिशियल मोल्स नहीं दे रखे। हम कहेंगे नार दे, क्यों? कि मैंने तो बताया था केपी के एक्सप्रेशन में यू कैन ऑलवेज अज्यूम इनिशियल मोल्स एज 1। मतलब अगर तुम ए भी अज्यूम करते हो तो उसमें वो ए वाली टर्म कट रही होगी, बैठ रहा है, तुम 1 मान लो। 1 मान लोगे तो मैंने तो सीधा एक्सप्रेशन बताया था तुम्हें, केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। PCl5 1 माइनस अल्फा, PCl3 अल्फा, Cl2 अल्फा, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन बनने वाला हुआ अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इंटू डिनोमिनेटर में v की जगह हम डालेंगे एन टोटल बाय पी टोटल, और एन टोटल क्या आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा विच इज 1 प्लस अल्फा। बच्चे कहेंगे सर ज्यादा स्पीड मार गए आप, ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? ओके अब दिख रहा है अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, और डिनोमिनेटर में v आना चाहिए था, और v की जगह हमने क्या डाल दिया एन टोटल बाय पी टोटल। एन टोटल इज 1 प्लस अल्फा, पी टोटल ये है। तो गाइज ये तो आसानी से सॉल्व भी होगा। अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल, के भी दे रखा है, पी टोटल दे रखा है, अल्फा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर आएगा, उसका रूट ले लेना, काम करना, योर वर्क इज डन। हाँ एक बार प्रेशर टोटल 5 ले लेना, एक बार प्रेशर टोटल 10 ले लेना। समझ में आता ना आता? आता, गुड। यार मुझे रिमाइंड कर देना कि मुझे फिर से करवाना है ये वाला क्वेश्चन। बच्चों अभी हमने एक चीज स्किप कर दी है, वो है तुम्हारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, कौन सा चाहिए? रिकॉर्ड भी नहीं चाहिए। अब शांति होगा बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। वो ये बता रहा होता है कि अगर तुम प्रेशर चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, रिएक्शन के अंदर मोल चेंज कर रहे हो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी। जैसे अभी मैंने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया है, और अगर मैं कह रहा हूं प्रेशर बढ़ाने पे सपोजिंग रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए, ये तुम ली चैटलियर प्रिंसिपल से पता लगाओगे कि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। मतलब प्रेशर टोटल जब 5 था और 10 था, उसमें से अल्फा किसमें ज्यादा होगा? मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो मुझे बताओ अल्फा किसमें ज्यादा हो, 5 ATM पे या 10 ATM पे? 5 ATM पे ज्यादा हो, हाँ है ना? भाई मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारा 5 ATM था तब तुम्हारा अल्फा कुछ था, ठीक है ना? अब तुमने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन गई बैकवर्ड, रिएक्शन गई बैकवर्ड का मतलब है अल्फा तुम्हारा कम हो गया होगा, हाँ या ना? अल्फा इज काइंड ऑफ टेलिंग यू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड कितनी गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज के प्रेशर बढ़ाने पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चलेगी, अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू तो इस एक्सप्रेशन से ही पता चलेगी, लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाएगा विदाउट इवन डूइंग एनी कैलकुलेशन कि अल्फा कम हुआ होगा या बढ़ा होगा, जो कि हमें यहाँ पे आसानी से पता चल रहा है, जो कि तुम्हें नहीं पता चल रहा, मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा प्रेशर बढ़ाने पे, प्रेशर बढ़ाते हैं तो ऐसे मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ ली चैटलियर प्रिंसिपल का, प्रेशर बढ़ाते हैं हम तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पे प्रेशर कम हो रहा है। अब प्रेशर कम होने का मतलब है मोल्स कम हो रहे हैं। मुझे बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स बढ़ रहे हैं गैस के या बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्स बढ़ रहे हैं गैस? PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्स बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड में बढ़ रहे हैं, और हम प्रेशर बढ़ा चुके हैं, हम चाह रहे हैं प्रेशर कम। प्रेशर कम कैसे होगा? बाय डिक्रीजिंग द मोल। ये मैं बता रहा हूँ रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे प्रेशर कम हो। प्रेशर कम किस डायरेक्शन में होगा, खुद सोच के बताओ, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड? बैकवर्ड में प्रेशर कम होगा कि बैकवर्ड में तुम्हारे मोल्स कम हो रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, ये तुम्हें बाद में मच क्लियर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आई माइट मिस दिस क्वेश्चन, इसलिए मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं। हमें पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल बड़ी बेसिक चीज कहता है
कि तुमने कोई चेंज ले आए, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में वो चेंज अंडू हो जाए। तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे प्रेशर कम हो रहा है। तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन जिसमें प्रेशर कम हो जाए। रिएक्शन गैस किसके, रिएक्शन के ऊपर, मतलब रिएक्शन किस चीज को कंट्रोल कर सकती है, मोल्स को कंट्रोल कर सकती है। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे प्रेशर कम हो रहा है या जहां पे मोल्स कम हो रहे हैं। मोल्स कम कौन सी डायरेक्शन में हो रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड। इसका मतलब है रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर। तुम देखो ना, एक PCl5 से एक PCl3 और एक Cl2 बनते हैं। फॉरवर्ड जाते हो तो तुम्हारे पास एक मोल गैस से दो मोल गैस बन, तो बैकवर्ड जाएंगे तो दो से एक बन रहा है ना बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं, दो से एक हो रहे हैं, और हम चाह ही रहे हैं कि प्रेशर कम हो या मोल्स कम हो। तो रिएक्शन विल एक्चुअली गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया या नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर हुई ये चीजें, नहीं हुई? फिर से बता रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर वो कम कर सके। प्रेशर कम करने का मतलब है अपने मोल्स कम कर सके। हमें रिएक्शन में दिख रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मोल्स कम हो रहे हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब एक तरीके अल्फा जो पहले था, प्रेशर हाई प्रेशर पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब रिएक्शन फॉरवर्ड कम जा रही। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बैकवर्ड जाने का मतलब है रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना कम हो गया। ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ, कितने बच्चों को डाउट है किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा मतलब वैसा है, लेकिन सब आई थिंक जब आप करवाओगे तब आ जाएगा। मतलब एक चीज समझिए ना कि अल्फा को हमने बिना कैलकुलेट करे ये पता लगा लिया अल्फा की वैल्यू बढ़ गई है या घट। दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट वैल्यू तो तुम सॉल्व करके निकालोगे, लेकिन हमें पता चल गया, फिर से बता रहा हूँ लास्ट टाइम, प्रेशर बढ़ा दिया हमने, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे प्रेशर कम हो रहा है या मोल्स कम हो रहे हैं। मोल्स कम हो रहे हैं मतलब ये बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी मतलब अल्फा जो पहले था अब अल्फा उसके कंपैरिजन में कम। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 10। N2O4 गिविंग 2NO2, सब गैस है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 हमें दे रखा है एज 0.58 और टोटल प्रेशर दे रखा है एज 1 atm। पहले कहा गया है फाइंड केपी। केपी निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों, क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर NO2 का 0.5 है, प्रेशर टोटल 1 atm है, तो प्रेशर ऑफ N2O4 कितना होगा? भाई टोटल 1 है, NO2 0.5 है, तो N2O4 भी तो 0.5 होगा। तो केपी क्या बनेगा? 0.5 का होल स्क्वायर बाय 0.5। हाँ या ना? 0.5 का होल स्क्वायर बाय 0.5 विच इज 0.5। कुछ क्लैरिटी आई या ना आई? आ गई तो अच्छी बात। हाँ, ये एक पार्ट था, फाइंड केपी, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। दूसरा बच्चों, वॉल्यूम इज डिक्रीज टू हाफ ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फाइंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। सबका सबका मतलब N2O4 का और NO2 का पार्शियल प्रेशर पूछा गया इक्विलिब्रियम। गाइस अब यहां पे समझो फर्क क्या पड़ेगा वॉल्यूम आधी करने से, बताओ गाइस? प्रेशर डबल हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मतलब P इंटू वी का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। मतलब हमारा जो N2O4 गिविंग NO2 है, इसमें प्रेशर क्या हो गया? अब इसका प्रेशर भी 1 हो गया, इसका प्रेशर भी 1 हो गया, 0.5 का 1 हो गया। अब ये है रिएक्शन कहां जाके मरेगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, पहले इक्विलिब्रियम में था 0.5 दोनों का था। अब हमने प्रेशर क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया, दोनों का प्रेशर 1 atm हो गया।
अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ये हमें देखना पड़ेगा। सर टेम्परेचर नहीं पता था आपकी, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से नहीं, मैंने ये बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इफेक्ट होती है ना, के इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है, लेकिन कंसंट्रेशन ऊपर नीचे करने से इट विल ट्राई टू अगेन गो फॉर दैट सेम के इक्विलिब्रियम। नहीं समझ आया? नहीं आया होगा, थोड़ी दिक्कत आई होगी, मैं ये बता रहा हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुनो बच्चों, ऐसे समझो कि हमें Q इक्वल टू के इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन। अब तुमने जब वॉल्यूम चेंज करी या प्रेशर चेंज किया या मोल चेंज करे, तो Q की वैल्यू अब के इक्विलिब्रियम नहीं रही, Q की वैल्यू क्या हो चुकी है? Q डैश। अब Q डैश विल अगेन ट्राई टू गो फॉर के, और जब वो के इक्विलिब्रियम फिर से अचीव करना चाहेगा वैल्यू, Q विल अगेन ट्राई टू गो फॉर के इक्विलिब्रियम, तो तुम्हारे मोल्स विल चेंज, नए मोल मतलब डिफरेंट मोल्स की अमाउंट आएगी फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे ऐसे समझो अभी Q की वैल्यू क्या आ रही है, Q पहले के इक्विलिब्रियम के बराबर था, अब Q क्या है? 1/1 आएगा, नहीं आएगा? अब डू यू रियलाइज Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से बढ़ चुकी है। तो अब इसका मतलब है अब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। हाँ या ना, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से बढ़ चुकी है, तो ये बैकवर्ड जाएगा। एंड डू यू रियलाइज कुछ ये एक्सप्रेशन बनने वाला है हमारा? हाँ या ना? क्लैरिटी आई या नहीं आई? अब ये जो तुम्हारा वैल्यू है, ये जो फाइनल, ये इक्विलिब्रियम पे है। अब तुम इक्विलिब्रियम पे फिर से चेक करोगे Q की वैल्यू, तो के इक्विलिब्रियम के बराबर ही होगी। मतलब अब ये Q वापस 1 से क्या बनना चाह रहा है? 0.5, और ये उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में Q की वैल्यू कम हो के 0.5 हो जाए। तो तुम्हें एक्सप्रेशन तो पता चल ही गया होगा, 0.5 विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स बाय 2। हाँ है ना? और ये प्रेशर ही है, तो वॉल्यूम की टर्म मतलब ये मोल्स नहीं, ये प्रेशर है। तो बस ये एक्सप्रेशन हमें सॉल्व कर, यहां से एक्स निकलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना होगा? 1 माइनस एक्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या होगा? 1 प्लस एक्स बाय 2। यहां से तुम्हें एक्स सॉल्व करने का पड़ेगा, दैट इज टफ, क्योंकि अभी तक तो हमारी ऐसी एक्सप्रेशन आ रही थी जहां पे रूट ले पा रहे थे, यहाँ पे रूट ले नहीं पाओगे। यहाँ पे तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको फिर तुम हाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट D/2a वाला लगाओगे, या फिर अगर फैक्टराइज हो जाता है तो फैक्टराइज करोगे, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ। अभी मैं तुम्हें बताया था मैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इट इज कमिंग आउट 2 एंड 0.25। कौन सी वैल्यू लेंगे कौन सी नहीं लेंगे ये भी बता दो। 2 नहीं ले सकते कि अंडरस्टैंड करो, 2 तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो विल टेक द वैल्यू 0.25 एंड विल गेट अवर आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एक और चीज, ये जो अभी हमने Q को के इक्विलिब्रियम से कंपेयर करके चेक किया कि रिएक्शन कहां जाएगी बच्चों, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगी ना। इसको हम ली चैडलर प्रिंसिपल से भी कर सकते थे। मैंने तुम्हें क्या बताया था, इट ट्राइज टू अनडू द चेंज। तुम ये बताओ, वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम आधी करी है ना, वॉल्यूम कम कर दी, तुम्हारी कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये क्या चाहेगा कि मैं कंसंट्रेशन कम करूं। कंसंट्रेशन कम कैसे करूं? मोल्स कम करके करूं। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम। तुमने वॉल्यूम कम करी, वो कहेगा तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो, मुझे मेरी कंसंट्रेशन तुमने बढ़ा दी, मैं अपनी कंसंट्रेशन कम करना चाहूंगा बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। और मुझे रिएक्शन में बता दो मोल्स किस डायरेक्शन में कम कर रहे हैं? बैकवर्ड, 2 से 1 हो रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? तो द रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब Q को के इक्विलिब्रियम से कंपेयर करे बिना भी हम पता लगा सकते थे कि हमें यहाँ पे x सब्ट्रैक्ट करना है या यहाँ पे x सब्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लैरिटी आई या नहीं आई? हाँ, नहीं तुम्हें ये पता चलना चाहिए ना कि हर बार मोल्स कम की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। सपोज तुमने वॉल्यूम बढ़ा दी हो, तो वो उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में अपनी कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है कंसंट्रेशन कम हो जाना।
और वो अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स एंड गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर हम N2O4 में 1 माइनस एक्स कर दे और वहां पे 1 प्लस 2x कर दे। हाँ, नो, तो जाओ फटाफट जाओ। गाइस यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था गाइस? बाय द वे क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है। अब देखना गाइस 1 मोल N2 है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है गाइस, सुन मत आओ। 3 मोल PCl5 है, इसको डाला हमने वॉल्यूम 82.1 लीटर के कंटेनर में और टेम्परेचर पहुंचा दिया हमने 127 डिग्री सेल्सियस। इस पे देखा गया प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज 2 atm। हमें पूछा गया है फाइंड अल्फा फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5। फाइंड अल्फा फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एंड Kp। गैस यहाँ पे इस जो हम नॉर्मल क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है इस क्वेश्चन और उन क्वेश्चन? N2 क्या कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ? PCl5 ब्रेक करा PCl3Cl2 में, ये N2 गधा क्या कर रहा है वहां पे मरा हुआ? उसको देखो गाइस, वो तुम्हारा कहां पे कंट्रीब्यूट करेगा उसे समझो। पहले काम करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl। N2 का भी छोड़ देते हैं। N2 इज अ इनर्ट गैस, इनर्ट तो ना है। आइडिया इज इनर्ट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उन गधों के आगे रिएक्ट नहीं कर रहा। N2 पहले भी पढ़ा था, फाइनली भी पढ़ा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? हाँ, N2 में कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले ही पढ़ा था बाद में भी पढ़ा है। अब हमें कहा गया 1 मोल N2 लिया, 3 मोल PCl5 लिया, वॉल्यूम लिया और प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दे रखा है। यार इसे तुम मोल एट इक्विलिब्रियम नहीं निकाल सकते? P दे रखा है, V दे रखा है, T दे रखा है, P एट इक्विलिब्रियम दे रखा है। कैन यू नॉट गेट मोल्स एट इक्विलिब्रियम? हाँ है ना? अब ये मत कहना सर मोल्स एट इक्विलिब्रियम 4 होना चाहिए ना। 4 तो ओरिजिनली था, ओरिजिनली 4 था। PCl5 के 3 N2 का 1। जब ब्रेक करेगा तो डोंट यू रियलाइज PCl3 से मोल ज्यादा बनेंगे, मतलब थोड़े बढ़ जाएंगे। PCl5 विल ब्रेक डाउन टू गिव PCl3 एंड Cl2। मतलब हम कहेंगे 3 था, 3 में से X रिएक्ट करवा दो। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द मोल्स फाइनली एट इक्विलिब्रियम? बताओ, मोल्स टोटल कितने आने चाहिए इक्विलिब्रियम पे? हाँ, हम कहेंगे 3 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। तो 4 प्लस एक्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई? हाँ, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? PCl3 के मोल्स एक्स, Cl2 के मोल्स एक्स, PCl5 के मोल्स 3 माइनस एक्स और N2 जो हमारा पहले भी पढ़ा था अब भी पढ़ा है 1। तो डू यू रियलाइज मोल्स टोटल विल बी 4 प्लस एक्स? हाँ है ना? और 4 प्लस एक्स की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि हम इसको कर सकते हैं PV बाय RT। ये जो मोल्स टोटल है वी कैन गेट दिस मोल्स एज PV बाय RT। यहाँ पे प्रेशर हम कौन सा वाला उठा रहे हैं? इक्विलिब्रियम वाला, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पे मोल्स चाहिए। हाँ है ना? ये क्लैरिटी आई या नहीं आई जो मैंने भी बोला है? कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया? तो यहां से एक्स आ जाएगा। एक्स आ गया तो अल्फा नहीं आ जाएगा? अल्फा क्या आएगा बच्चों? व्हाट इज अल्फा? अगर एक्स निकाल लिया तुमने यहां से, एक्स क्या आएगा बच्चों? एक्स आ जाएगा x/3 विल बी अल्फा और नॉट? ये बताओ। मोल्स रिएक्टेड बाय ओरिजिनल मोल्स। यहां से हमारा एक्स आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से और अल्फा आ जाएगा x/3। कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? बोलो गाइस। मैं मोल्स टोटल एक बार बता देता हूं तुम्हें कितने हैं। मोल्स टोटल आ रहे हैं 5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा। x1 आ गया। तो हमारा अल्फा आएगा 0.33। 1/3। गाइस कुछ क्लैरिटी आ रही नहीं आ रही बच्चों? भाई मोल्स टोटल हमें दे रखे हैं, मोल्स टोटल से हमें ये पता चल गया कि PCl5 कितना ब्रेक किया।
क्लियर है बच्चों? और फिर अल्फा हमने निकाल लिया है एक्स बाय। गाइस क्लैरिटी आई या नहीं आई हर एक बच्चे को? ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्ड विद यस और नो, हाँ सर समझ में आया नहीं आया कुछ? हाँ ये फोर, ये मैंने पीवी बाय आर डी की वैल्यू 5 बताई है। पीवी बाय आर डी की वैल्यू मैंने बताई है 5, वहां से हमारा एक्स निकल के आ गया एज 1। क्लियर है बच्चों? तो अल्फा आएगा एक्स बाय 3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ओके। अब हमें कहा गया है फाइंड केपी। केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा गाइस, बताओ मुझे। डू यू रियलाइज इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। नॉर्मली अगर केसी बोल रहे होते तो हम नीचे बी उठा लेते, केपी ले रहे हैं यार। केपी के लिए हमें चाहिए बी की जगह एन टोटल बाय पी टू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एन टोटल इज द टोटल एन इंक्लूडिंग एन टू। सिमिलरली पी टोटल विल बी द टोटल प्रेशर इंक्लूडिंग एन टू। हाँ बेटा, वी क्या था? वी हम यहाँ पे हम वी लेते थे ना नॉर्मली केसी के एक्सप्रेशन में, डिनोमिनेटर में वी, और वी को हम लिख रहे हैं पीवी इक्वल टू एनआरडी लगाएंगे यहाँ पे। तो डोंट यू रियलाइज यहाँ पे जो पी होगा और एन होगा दैट विल बी एन टोटल एंड पी टोटल बच्चों। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता था केसी का वो यहाँ पे वी आता था, और वी की जगह हम डालते हैं, क्या डालते हैं बच्चों? एन टोटल बाय पी टोटल। तो एन टोटल बाय पी टोटल में व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये मत करना कि एन टोटल को क्या उठा लो 3 प्लस एक्स मत कहना, इट इज गोइंग टू बी 4 प्लस एक्स। नाइट्रोजन का भी इंक्लूड करो। और यहाँ भी जो पी टोटल होगा दैट विल आल्सो इंक्लूड नाइट्रोजन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एन टोटल बाय पी टोटल ले रहे हैं, इसमें तुम्हारा नाइट्रोजन और प्रेशर भी नाइट्रोजन को इंक्लूड करेगा, मोल्स भी नाइट्रोजन के इंक्लूड करके प्रेशर भी नाइट्रोजन का इंक्लूड। क्योंकि यहाँ पे ये जो वी होता था, वी को हम क्या लिखते थे? पीवी को टू एनआरडी ही तो डाल रहे होते थे, आरडी कट जाएगा हमारा। और वी को जब तुम एन वाई पी डालोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी टेकिंग मोल्स टोटल एट इक्विलिब्रियम बाय प्रेशर टोटल एट इक्विलिब्रियम। रिएक्ट नहीं कर रहा चाहिए, हाँ वैसे ही बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, एन टोटल में ऐड हो रहा है, पी टोटल में ऐड हो रहा है। ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये बताओगे? हर एक बच्चे को क्लियर है बाय द वे? हाँ अल्फा तो पूछा था, अल्फा तो ऊपर निकाल दिया। अब केपी पूछा था, केपी का एक्सप्रेशन मैंने बता दिया। गाइस क्लैरिटी आई या नहीं आई? आ गई? दैट इज नाइस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दे ऐड टू एन टोटल एंड पी टोटल। ठीक है बच्चों? एंड दे अफेक्ट अल्फा टू, अल्फा अफेक्ट होता है। ठीक है बच्चों? अल्फा को इफेक्ट कर रहा होता है। क्लियर हो गई ये चीज? एंड अल्फा को अफेक्ट करता है एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फॉर reactions in which delta Ng is not 0। यार ये स्टेटमेंट तुम्हें ली जेडले प्रिंसिपल के बाद ही समझ में आएगी, लेकिन आई वुड रिकमेंड जब ली जेडले प्रिंसिपल कर लो उसके बाद इस स्टेटमेंट को जरूर पढ़। ठीक है? ये एन टोटल को अफेक्ट करता है, पी टोटल को अफेक्ट करता है, अल्फा को भी अफेक्ट कर रहा होता है जिसमें डेल्टा Ng इज नॉट 0। क्लियर है गाइस? डेल्टा Ng 0 है तो इट विल नॉट अफेक्ट। ओके गाइस? हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? 12। ये 11 है ना? 11। टू ए बी टू गिविंग 2AB प्लस B2, सब गैस है। अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी, 1 इज यूनिटी। ओके, फाइंड अल्फा in terms of Kp
एंड पीटी। बताओ गाइस क्या एक्सप्रेशन बनेगा हमारा? मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख दूं? एक काम करता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ, रिएक्शन फिर से लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। नहीं तो बच्चों ने मेरे से पूछना ही है कि सर रिएक्शन लिख के बताओ। सब गैस है, सब गैस है। हाँ है ना? इनिशियल मोल्स 1 मान रहा हूं मैं कि हमारा मोल्स इनिशियल अगर ए भी मानते हो तो तुम्हारा ए कैंसल आउट हो रहा होता है केपी के एक्सप्रेशन। वी आएगा ना? ये बनेगा। और इसको इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दें, अल्फा आ जाएगा गाइस यहाँ से। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है 2SO2 प्लस O2 गिविंग 2SO3। इसका केपी इज 900। क्या फील आ रही है बच्चों? वेरी वेरी गुड। SO3 हमें दे रखा है एक, प्रेशर उसका ATM 1 ATM। O2 का दे रखा है 2 ATM। ठीक है ना? इसको हीट किया हमने एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फॉर ऑल ऑफ देम। गाइस क्या करोगे एक्सप्रेशन में? केबी किसका दे रखा है? इस रिएक्शन का दे रखा है जो मैंने अभी यहां पे लिखी है। ओके एक्सप्रेशन बना के देखो गाइस। 1 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स बाय 2 एक्स। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? 1/900, 1/900 ले रहा हूं बच्चों। इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स बाय 2 ओवर 1 माइनस एक्स का और हमें, हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो हम फॉरवर्ड ले जा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमारा SO2 तो है ही नहीं। मतलब यही हमारा फॉरवर्ड है। तुम ऐसे मान के चलो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें अगर ये दे रखा होता तुम्हें H2 इज B-3A और NH3 इज 2A, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम। मतलब तुम्हें जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था यही तो है स्टार्टिंग। हमें क्वेश्चन यहां से दे रखा, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? कि हमारा एक रिएक्टेंट तो दे ही नहीं रखा ना बच्चों हमें, तो फॉरवर्ड भेजोगे क्या? वो तो फॉरवर्ड में ऑलरेडी पहुंचा पड़ा है, डायरेक्टली सेकंड दे रखा है। SO3 की अमाउंट दे रखी है, O2 की दे रखी है, SO2 है ही नहीं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर SO2 भी होता तो हम पहले पूरा फॉरवर्ड भेजते फिर बैकवर्ड इक्विलिब्रियम देके मार। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रेशर का है। क्या करोगे गाइस? डू यू रियलाइज यहाँ पे मैं एक्स को इग्नोर कर सकता हूँ और यहाँ पे x/2 को इग्नोर कर सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/30√2 आएगी नहीं आएगी? 900 का √30 और बाय 2 था। हाँ या ना? ये चीज समझ आई नहीं आई? अब ये चेक करो क्या जो हमने अप्रोक्सीमेशन करी वो सही थी या गलती? कैसे करोगे गाइस? x को इग्नोर किया है विद रिस्पेक्ट टू 1 और x/2 को इग्नोर किया है विद रिस्पेक्ट टू 2। इसमें जो छोटा कंपैरिजन है उसको देख लो। x/2 को 2 के कंपैरिजन में निग्लेक्ट करना और x को 1 के कंपैरिजन में निग्लेक्ट करना।
किसमें हमें चेक करना चाहिए गाइस? डू यू रियलाइज अगर ये ट्रू होगा तो ये तो ट्रू होना ही चाहिए। मतलब जब x को 1 के रेस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हो तो ऑब्वियसली x बाय 2 को 2 के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हो नहीं कर सकते हो? हाँ है ना? अप्रोक्सीमेशन करते हैं लेकिन इसे चेक करना जरूरी होता है। ठीक है गाइस, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बाय 1 इंटू 100। ये कितना आ रहा है बच्चों? दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। आ रहा ही नहीं आ रहा है गाइस? दिस डिवाइड बाय 30 रूट 2। कम ऑन गाइस, ये तो तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। हाँ है ना? It is- कम आएगा नहीं आएगा बच्चों? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो डू यू रियलाइज और नॉट, ये हमारा 5 से कम है। हाँ है ना? तो बेसिकली दिस इज ये जो हमारी अप्रोक्सीमेशन हमने करी वो हम मान के चल रहे हैं सही है। ठीक है, अब SO2 की अमाउंट ही पूछनी चाहिए थी। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और SO3 वो तो हम 1 और 2 ही मान के चल रहे हैं। 1 माइनस एस को अभी हमने क्या अज्यूम किया था सॉल्व करते हुए? 1 अज्यूम किया था। 2 प्लस एक्स बाय 2 को क्या अज्यूम किया था? 2 अज्यूम किया था। तो पार्शियल प्रेशर अगर पूछा भी जाना चाहिए था तो सबके बजाय इट शुड हैव सिंपली सेड फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, जो इसकी वैल्यू हमें पता है, इट इज 1/32। समझ आया नहीं आया? गुड। तो दिस इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। बाकियों का तो हम 1 और 2 ही मान के चल रहे हैं। इनफैक्ट यहां से मुझे याद आया, एक क्वेश्चन था हमारा, कहाँ मर गया क्वेश्चन हमारा? अल्फा वाला था। हाँ, डिसोसिएशन, बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो गया है। ये रहा। यहाँ पे भी तुम्हें अप्रोक्सीमेशन चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने इग्नोर किया है ना बेटा अल्फा को। अल्फा को इग्नोर किया है नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ से जो भी अल्फा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से इस एक्सप्रेशन से, अल्फा बाय 1 इंटू 100 को करके देखना, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। क्योंकि अगर ये नहीं है तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर तुम इसको 0.1 माइनस 0.1 अल्फा को 0.1 नहीं मान सकते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे और अल्फा बाय 1 इंटू 100 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये बता दो। हर एक बच्चे को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्ड। बच्चे बोल ही नहीं, गजब बच्चे है। यहाँ पे वैसे अल्फा तुम्हारा 0.01 आएगा, तो बता दो तुम्हें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.01। तो डू यू रियलाइज अल्फा इंटू 100 इज सिंपली 1%। 5 के कंपेरिजन में 1, तो अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? गुड।